एमबेसी से देखते हैं क्या होता है, तो ये आपको बुला लेंगे। ये चीज आपको कभी भी किसी भी डिलीवरी जॉब में जाइए, बाइक या कार, तो आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, वही पूछ लीजिए भाई ऑफिस वाले से, या फिर आपको कोई यहाँ से वीजा दे रहा है या फिर इंडिया से, आप उससे ये पूछिए कि जाने के बाद मेरी सैलरी कब स्टार्ट होगी। मेन चीज। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे जो है कि मेरे को मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई मैं आके ऐसे फंस गया, अभी घर कैसे जाऊं, क्या करूं, 3 महीना हो गया, सैलरी नहीं मिला, मैं आने वाला हूं। सप्लाई कंपनी। भाई सप्लाई कंपनी क्या होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? लोग क्यों सप्लाई कंपनी की जो है बुराई करते हैं, क्या करते हैं? तो आज इस वीडियो में हम जो है कि आपको पूरा बताने वाले हैं, इसका काला चिट्ठा कि सप्लाई कंपनी क्या होता है, आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज वीडियो बहुत लेट आ रहा है, और अगर जो आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम के नीचे लिंक पड़ा है, उस पर आप जाके फॉलो कर लीजिए, और मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको पूछना जांचना है तो आप तुरंत मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि सप्लाई कंपनी क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, सप्लाई कंपनी आपको देसी भाषा में थोड़ा सा ही मैं समझा दूं। देसी भाषा में ये होता है कि कुवैती लोग आपको लाते हैं और दूसरे के पास बेच देते हैं। समझिएगा, सिंपल तरीका है। अब समझाता हूं सप्लाई कंपनी। पहले आप ये मैसेज पढ़िए। ये देखिए, एक भाई का मैसेज है और इनसे मेरा 2-3 दिन से बात चल रहा है, और ये परेशान है। ठीक है, परेशान इतने हैं कि क्या बताऊं। ये मैं इनको बोला कि आपके पास पासपोर्ट है? बोले नहीं है। मैं बोला एम्बेसी जाओ? बोले एम्बेसी मेरा दोस्त गया था, लेकिन वो बोले सब टाइम लगेगा, महीना दिन तक आप लोग को रूम लेना पड़ेगा, रूम छोड़ना पड़ेगा जो कुवैती का है। आई थिंक हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। फिर ये लोग जो है कि बोले कि ठीक है, अभी देखते हैं एम्बेसी से कोई जुगाड़। एक और बंदा है, मैसेज किया है कि भाई और मैं आना चाहता हूँ कुवैत, सप्लाई कंपनी है, क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये वाला मैसेज है। उसके बाद एक और बंदा मैसेज किया कि भाई मैं आ रहा हूँ कुवैत कार डिलीवरी में जॉब में, तो मेरे को इतना जो है टारगेट दिया है, और इतना जो है कि टारगेट के बाद मेरे को इतना पैसा मिलेगा, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई कुवैत। तो ये सारी चीज आपको पता चलने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, सप्लाई कंपनी होता क्या है। ये लोग जो है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं और इनको लाइसेंस मिल जाता है, उसको बोलते हैं मुसस्सा यानी इनके पास एक छोटी कंपनी हो गई। उसको कंपनी यानी गवर्नमेंट से द्वारा ये परमिशन लेके आपके नाम का वीजा निकाल के आपको बोलेंगे कि ये जॉब है। ठीक है, आपके यानी वीजा निकाल के और किसी एजेंट को दे देंगे इंडिया में, चाहे जहां भी, और वहाँ इंडिया वाले एजेंट वाले आपको बोलेंगे ये काम है, गाड़ी चलाने का काम है, डिलीवरी का काम है, आपको 120 सैलरी मिलेगा, 150 सैलरी मिलेगा, ये होगा, वो होगा, और अंदर की बात नहीं बताते। ठीक है, सप्लाई कंपनी मेन यही होता है कि आपको यानी ह्यूमन रिसोर्स यानी करती है इंडिया से आदमी लोगों को ला करके, और दूसरे किसी होटल में, किसी बिल्डिंग में, या फिर किसी लाइन में आपको जो है कि डाल देगी। उसके एग्रीमेंट जो आपको मिलता है वीजा आने से पहले, एग्रीमेंट पे सफा लिखा होता है कि आपको जो है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो चाहेगा, जहां चाहेगा, जिस काम के लिए ले जा रहा है वो रखेगा, या फिर कोई और काम में भी रख सकता है। साफ आप इंग्लिश में लिखा होता है, उर्दू अरबी में लिखा होता है, आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि कभी भी वो जाएगा उसके हिसाब से वो चेंज कर सकता है काम को। तो आपको जो काम के लिए बुलाएंगे, सब बुलाने के बाद मेन सच्चाई यही होती है कि यहाँ जो है बुलाने के बाद आपको जो है कि आपका सिविल आईडी बन जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, और उसके बाद जो है कि आपको बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये भाई जो बोले हैं कि 3 महीना हो गया हम लोग बैठे हैं, हम लोगों को 150 सैलरी बोला था, अभी सैलरी नहीं दे रहा, 3 महीना हो गया, सिविल आईडी बन गया, लाइसेंस बन गया, हम लोग बीच में बोले कि हम लोग को घर जाने दो जब तुम्हारे पास काम नहीं है, तो बोल रहा है कि नहीं, आपको 3,000 कुवैती दिनार पे करना होगा, आपके नाम से गाड़ी खरीद लिए गए है। मैं बोला उनको, बोलो गाड़ी मेरे नाम से खरीदो तो मुझे दे दो, मैं बेच करके पैसा तुम्हें दे दूंगा। फिर भाई बोले भाई मैं तो पहले बोल चुका हूं, लेकिन उनसे जो है मेरा बहस हो गया। ऐसी सी बात है, अभी एम्बेसी से देखते हैं क्या होता है, तो ये आपको बुला लेंगे। ये चीज आपको कभी भी किसी भी डिलीवरी जॉब में जाइए, बाइक या कार, तो आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, वही पूछ लीजिए भाई ऑफिस वाले से, या फिर आपको कोई यहाँ से वीजा दे रहा है या फिर इंडिया से, आप उससे ये पूछिए कि जाने के बाद मेरी सैलरी कब स्टार्ट होगी। मेन चीज, अगर जो
ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि सप्लाई कंपनी क्या है। आपको वो बोलेगा कि आपके जाने के तुरंत बाद, आप जिस दिन पहुंचते हैं उसी दिन से सैलरी चालू होना चाहिए। अगर जो बोलेगा कि आपका लाइसेंस बनने के बाद, तब तो सोचिए आपके साथ जो है कि आप धोखा होने वाला है। यहाँ आके आपको 3 महीना 4 महीना बैठना पड़ेगा जब तक आपका लाइसेंस नहीं हो जाएगा, बन जाएगा। और लाइसेंस बनने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ड्यूटी चालू हो जाएगा, क्योंकि ये काम ढूंढते हैं आपको बुलाने के बाद। सेम दुबई की तरह टूरिस्ट वीजा पे आपको बुला देते हैं दुबई में, और वहां पे बोलते हैं ये कंपनी है, वो कंपनी में, इधर देखो 1000 दिरहम में 1000 ये है। तो सेम वही कंडीशन होता है। यहाँ आपको टूरिस्ट वीजा पर नहीं बुलाते हैं, सब बुलाने के बाद और आपको काम ढूंढते हैं। तो कभी भी आइए तो उनसे पूछिए कि भाई मेरा सैलरी कब चालू होगा वहां जाने के बाद। अगर जो बंदा बोलता है कि नहीं आप जिस दिन पहुंचेगा उसी दिन से सैलरी चालू होता है, तो उसको एग्रीमेंट बोलिए कि एग्रीमेंट पेपर पे लिख के दो, इसमें कहाँ लिखा है या फिर दिखाओ मेरे को। नहीं दिखा पाता है तो समझिए वो बंदा आपके साथ जो है कि अब पैसा कमाने के चक्कर में आपको सप्लाई कंपनी में भेज रहा है। यहाँ आने के बाद आपको जो है कि हालत खराब ही होना है, पक्का है। 3-4 महीना आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं है कि काम मिल जाएगा। यहाँ पे 4-4 महीना हो गया, अभी कई लोगों के तो पहली बार तो लाइसेंस नहीं बना है। आते ही कंपनी बोलेगी आपको लाइसेंस बन जाएगा, तब आपका ड्यूटी चालू होगा। उसके दौरान वो काम ढूंढते रहेंगे। आपका लाइसेंस बनेगा तो आपको लगा देंगे, नहीं बनता है तो भी आपको दिक्कत, अब बन जाता है काम नहीं मिलता तो भी आपको दिक्कत। तो ये होता है सप्लाई कंपनी। कभी भी सप्लाई कंपनी में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। हालांकि कई लोग यहाँ हैं जो सप्लाई कंपनी में अच्छे जो है जॉब में शिफ्ट हो गए हैं, अच्छे मॉल में, कई जगह मैंने देखा हॉस्पिटल में, कई जगह सेट हो गए हैं सप्लाई कंपनी के थ्रू। मैकडोनल्ड में, बर्गर किंग में मैंने कई जगह देखा है। तो सप्लाई कंपनी, अगर जो आपका कपिल सही है, जो आपको बुला रहा है कपिल सही है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर तो आपका जिंदगी बर्बाद है। यहाँ आकर के सप्लाई कंपनी में कभी भी मेरे हिसाब से जो है कि नहीं आना चाहिए। आइए, आप किसी कंपनी के थ्रू आइए, कंपनी में आइए, कंपनी सही है, या फिर हाउस ड्राइवर में आइए, ये भी सही है। थोड़ा सा उससे बढ़िया ही रहेगा, इतना बढ़िया भी नहीं है लेकिन बढ़िया रहेगा उससे, सप्लाई कंपनी से। तो आई होप आप लोगों को जो है कि वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सप्लाई कंपनी क्या होता है। सप्लाई कंपनी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अभी आपको डिसाइड करना है आना चाहिए कि नहीं। एक भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 400 टारगेट दिया डिलीवरी करने का, बाइक डिलीवरी, एक कार डिलीवरी। तो यार 400 टारगेट एक दिन में 12-15 हो जाए, वही बहुत ज्यादा है। और उसके बाद बोल रहा है कि ओवर टाइम मिलेगा। ऑफिस वाला उनको बोल रहा है एक ओवर टाइम करोगे 400 के बाद तो 900 फ्लिस मिलेगा। 400 पहले पूरा तो हो जाए, उसके बाद आपका ओवर टाइम चालू होगा ना। महीने का 400 पक्का करना है, कोई छुट्टी नहीं होता इसमें, कोई कुछ भी नहीं होता। तो आप आने से पहले ये सोच लीजिए कि कार डिलीवरी, बाइक डिलीवरी जॉब में आते हो तो आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलता है, और आपका सैलरी चालू होगा तब जब आपका लाइसेंस बन जाएगा तब। तो आपको हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 3 महीने लग जाए, ठीक है। कई लोग जो है कि चालू हो गया है, जिनको मैं जानता हूं कई लोगों का चालू हो गया लेकिन 3-3 महीने के बाद। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो लेट आया और वीडियो को शेयर करिए। बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि ये सप्लाई कंपनी होता क्या है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।